नमस्कार दोस्तों। अब आज हम एनालिसिस करेंगे कि आज आगे बैंक निफ्टी क्या करेगा। इसके लिए हम बैंक निफ्टी के चार्ट पर जाएंगे और वेव थ्योरी के हिसाब से इसको समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पर आएंगे। डेली टाइम फ्रेम पर हमारा ये टॉप है और ये बॉटम है। अब देखिए कि इसको वेव थ्योरी के हिसाब से हम समझने का प्रयास करेंगे कि ये क्या करना चाहता है आगे। तो चूंकि हम इंट्राडे प्लेयर हैं और हम अपना पोजीशन एक ही दिन में कट कर लेते हैं, इस लिहाज से हमें 15 मिनट चार्ट को देखना पड़ेगा कि क्या कर रहा है। तो आइए 15 मिनट चार्ट पर हम आ गए। 15 मिनट चार्ट पर आने के बाद जो सामने का लो है उस लो पर से हम वेव थ्योरी लगाते हैं। वेव थ्योरी लगाने के लिए आपको दो टूल्स का उपयोगिता होगा। एक ये इम्पल्स एबीसी और एक ये दो टूल्स का ज़रूरत पड़ेगा। हमने एलियट वेव इम्पल्स करेक्शन को मैंने देखा कि ये एक इम्पल्स, एक करेक्शन, इम्पल्स, करेक्शन, और ये इम्पल्स। ये 5 स्टेप में इम्पल्स और करेक्शन होगी। अब हम इसके दूसरे पैटर्न का इस्तेमाल करेंगे, वो है एबीसी। जब भी 5 स्टेप पूरा हो जाएगा 1 2 3 4 5, तो हमको एक दूसरा एबीसी पैटर्न मिलेगा। ये यहाँ से यहाँ तक। अब अगर इसको मेन लाइन में इम्पल्स मान लिया जाए तो उसका करेक्शन होगा ए, बी, सी। अब सेम इसी तरीके से हम इसको आगे लेके के चलेंगे। आते हैं ए बी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5। अब देखने वाली बात यह है कि हमारा एक ट्रेड लाइन यहाँ से गुजर रहा है 1 2 3 4, और ये नेक्स्ट टाइम इसके यहाँ चूँकि हमारा SGX निफ्टी कमज़ोर है, उस लिहाज से संभावना है कि ये यहाँ खुल सकता है। हमने पीछे देखा है कि जैसे इम्पल्सिव मूव में एक ABC का करेक्शन है। यह है इम्पल्सिव मूव 1 2 3 4 और 5। तो इसमें एक करेक्टिव वेव है A, B और C। सेम इसी तरीके से हमको ये 1 2 3 4 और 5 का जो करेक्शन कंप्लीट हो रहा है, तो हमको ABC का एक ये अब यहाँ इधर ये इम्पल्स था, इधर ये इम्पल्स होगा। ठीक है, क्योंकि ट्रेंड जिस साइड होगा वही इम्पल्स होगा। अब यहाँ संभावना ये है कि यहाँ से ये यहाँ जाए, यहाँ और ये यहाँ जाए।
इतना सारा करेक्शन होना अब बाकी है वो वेव थ्योरी के हिसाब से। ठीक है, हम लोग प्रोबेबिलिटी का गेम खेलते हैं, जो जितनी अधिक संभावना होती है वही हम ट्रेंड करते हैं। क्योंकि लगातार सेलर यदि मार्केट में आएंगे तो उस परिस्थिति में बायर खत्म हो जाएंगे, इसलिए लगभग एक बड़े करेक्शन के बाद बायर का आना लाजिमी है। अब ये हमको इसको एक दूसरे तरीके से भी देखना है। फिबोनाची का प्रयोग करेंगे, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, यहाँ से टॉप टू सॉरी हम यहाँ आ गए। अब इससे हम अपने पूरे सिस्टम को सजाने का प्रयास करेंगे। मार्केट कल नेक्स्ट डे मंडे के दिन ये गैप डाउन खुलेगा। गैप डाउन खुलेगा तो ये 0.786 लेवल के आसपास आएगा और ये या तो थोड़ा तोड़े और ये इसके आसपास आएगा। तो हमने अब इस करेक्शन को यहाँ तक लेके आया है। अब इस करेक्शन से ही हमारा इम्पल्स को हमने यहाँ तक लेके आया है। तो अब इस इम्पल्स का करेक्शन अब यहाँ से होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमको ये 0.68 लेवल पर रिजेक्शन मिलेगा और 0.68 लेवल के बाद ये हमारा ट्रेड लाइन का सपोर्ट बन सकता है। ठीक है, और न्यू एग्जिट पॉइंट हमारा ये हो सकता है जो कि 0.5 का लेवल है। अब इसके बाद भी हम अगली रणनीति बना सकते हैं वेव थ्योरी के हिसाब से। यहाँ से ये इस तरह करके, लेकिन ये जब चार्ट का फॉर्मेशन होना शुरू होगा तब हम इसको आगे बनाएंगे। ये तो मैंने आपको सीखने के हिसाब से बना दिया कि किस हिसाब से हम बनाते हैं। ठीक है, अब समझिए हमारा ये डबल टॉप है, मार्केट करेक्टिव मोड में है। तो ऐसी परिस्थिति में ये 1 2 3 4 5 हमारा पूरा हो रहा है इस ट्रेड लाइन के या तो नीचे या इस ट्रेड लाइन के पास तक। इस ट्रेड लाइन को मैंने यहाँ से कनेक्ट किया है। कनेक्ट करने का रीजन देख लीजिए, कनेक्शन हमारा 1 2 3 इसी को ब्रेक करके गया, इसको रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद फिर से यहाँ आया, रिटेस्ट किया, फिर से यहाँ से एक बड़ा मूव दिया। तो ये हमारे लिए बहुत ही समझिए कि ज़रूरत का ये ट्रेड लाइन हो रहा है। अब आगे आते हैं। ये तो हमने ऊपर से ड्रॉ कर लिया, फिबोनाची से हमने अपना लेवल भी निकाल लिया। इसी फिबोनाची लेवल के हिसाब से हमको यहाँ बुलिश ट्रेड का सोचना है। ऐसा नहीं है कि मार्केट लगातार गिरते जाएगा तो जब तक ये कंप्लीट इम्पल्स नहीं होता है ना तब तक हम ये नहीं मानेंगे कि इसका करेक्शन पूरा हो गया। ये फिफ्थ वेव है। ये फिफ्थ वेव मैंने आपको बताया कि ये यहाँ से भी हो सकता है, इस ट्रेड लाइन के पास से भी, और ट्रेड लाइन के नीचे से भी। ट्रेड लाइन के नीचे मैंने इसलिए लाया है ताकि मार्केट में जो भी नए प्लेयर हैं, हमारे जैसे आपके जैसे लोग, इस ट्रेड लाइन को टूटते ही वो शॉर्ट कर देंगे और जैसे ही वो शॉर्ट करेंगे मार्केट करेक्ट कर देगा। इससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉप लॉस मार्केट को मिल जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बायर मिलेंगे। ठीक है, तो हमने इसको फिबोनाची लेवल के ही हिसाब से भी सजा लिया है। हो सकता है कि हम रॉन्ग हो जाए, लेकिन ज़्यादा संभावना है कि ऐसा ही होगा। ठीक है, इसी हिसाब से हमको सोचना है। हमारे पास ट्रेड लाइन का सपोर्ट है। ऐसा भी हो सकता है कि ये मूव कंप्लीट होने के बाद मार्केट ट्रेंडी भी हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन हम जब तक मार्केट जिस साइड ब्रेक नहीं करेगा उसी साइड